आप सभी को नमस्कार। नव विश्व के इतिहास में मेसोपोटामिया की सभ्यता से जुड़े हुए एक और नए टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ चर्चा के लिए तैयार हूं। तो आज हम देखने वाले हैं सुमेर की जो सभ्यता थी, क्योंकि मेसोपोटामिया की सभ्यता मुख्य रूप से हम देखते हैं सुमेर की सभ्यता या सुमेर साम्राज्य। दूसरा हमें देखते हैं कि असीरियन साम्राज्य भी वहाँ पे रहा है, बेबीलोन साम्राज्य रहा, लास्ट में कैल्डियन साम्राज्य रहा है। तो किस प्रकार से सुमेर की जो सभ्यता है, सुमेर जो साम्राज्य है वो ख़त्म होता है और उसके बाद बेबीलोन की अक्कादियन जो सभ्यता है उसका प्रारंभ होता है। आज हमने वही देखना है, यानी टॉपिक हमारे पास बेबीलोन की अक्कादियन सभ्यता है। तो चलिए देखते हैं इसको। सुमेर की जो सभ्यता थी, सुमेर की सभ्यता के बाद अक्कादियन सभ्यता आती है और अक्कादियन सभ्यता ने सुमेर की सभ्यता को हटाया है। यानी सुमेर अक्कादियन जो शासक आए हैं उन्होंने सुमेर के शासकों को युद्ध में हराया है और युद्ध में हराने का महत्वपूर्ण जो उनके पास रणनीतिक कौशल था वो था युद्ध की टेक्निक। युद्ध में उन्होंने नए नए आविष्कार किए। तो अक्कादियन लोगों ने धनुष बाण का इस्तेमाल किया, वहीं पर सुमेर के लोग भाले का इस्तेमाल करते थे। यानी टेक्नोलॉजी में परिवर्तन चल रहा है। इन्होंने अपने अस्त्र और शस्त्र परिवर्तन किए हैं, युद्ध की टेक्निक बदली है और वहाँ पे सुमेर की जो टेक्निक थी वो पुरानी थी। और इस तरीके से अक्कादियन जो लोग हैं वो सुमेर के लोगों पे भारी पड़ गए और ये सेमेटिक जाति के एमोराइट शाखा से संबंधित थे अक्कादियन लोग। सेमेटिक जो शाखा है उत्तर में मध्य एशिया की जो बहुत ही एक प्रकार से खूंखार जाति मानी जाती थी, उसी की एक शाखा है जो कि लड़ाकू प्रवृत्ति के लोग हुआ करते थे। उन्होंने अपनी जो आगे राजधानी है वो बेबीलोन को बनाई। इसीलिए हम अक्कादियन सभ्यता को बेबीलोन की सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि अब राजनीति का केंद्र बेबीलोन है। सुमेर के स्थानों से हटके राजनीति का केंद्र बेबीलोन बन रहा है, इसीलिए हम इसे बेबीलोन की सभ्यता भी कहते हैं। इस अक्कादियन अगर हम सभ्यता की बात करें तो लगभग 2350 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी पूर्व का ये इसका एक बड़ा खाका है। वैसे अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो तब भी अक्कादियन सभ्यता के कुछ लक्षण मिलते हैं, लेकिन हम ये देखें कि जब अक्कादियन सभ्यता अपने अच्छे रूप में है, उसमें हम शासक को देखते हैं, सारगन फर्स्ट को देखते हैं, जो कि लुगस जगिस एक शासक है, सुमेर का शासक है। तो लगास का भी वो शासक रहा है। यानी सुमेर में अलग अलग जो कबीले थे उनका जो क्षेत्र था, उन क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की थी लुगस जगिस ने और वो सुमेर का शासक बना था। उस सुमेर के शासक को सारगन फर्स्ट ने युद्ध में पराजित किया था। और बड़ी बात तो ये है कि निपुर नाम का जो शहर था उसका जो दरवाज़ा था, किले का जो दरवाज़ा था, उस दरवाजे पे उसको टांग दिया था और एक दहशत पैदा करवाई थी सारगन ने। इसे अक्काद राज्य का यानी अक्कादियन राज्य का फाउंडर भी कहा जाता है। इसने जो उपाधि धारण की थी, सर्रुकिन नाम की इसने उपाधि धारण की थी और अपने आप को ये राष्ट्रीय वीर घोषित इसने किया था। राष्ट्रीय कैरेक्टर, राष्ट्रीय चरित्र और राष्ट्रीय वीर ये अपने आप को घोषित करता है। और इसके इतिहास में तुलना चंद्रगुप्त मौर्य के साथ की जाती है। भारत के जो महानायकों में से एक चंद्रगुप्त मौर्य रहे, उनके साथ इसके इतिहास में तुलना की जाती है। और मिस्र के इतिहास में एक महानायक रहे जिनका नाम मेनिज है, उनके साथ इसकी तुलना की जाती है सारगन फर्स्ट की, जो कि अक्कादियन साम्राज्य का फाउंडर है। इसके बाद नरामनिस व्यक्ति का नाम आता है। ये भी एक शासक हैं जिन्होंने चारों दिशाओं का राजा अपने आप को घोषित किया है, उपाधि धारण की है। ये जाने जाते हैं अपनी स्थापत्य कला का बड़ा अच्छा नमूना हमें यहाँ देखने को मिलता है। नरामनिस एक पाषाण है, पत्थर है जिस पे एक चित्र अंकित है और वो चित्र लुल्लुवी पर्वतीय क्षेत्र यानी एक क्षेत्र है मेसोपोटामिया में, लुल्लुवी क्षेत्र है, वहाँ के शासक शतुनी को ये पराजित करते हैं। एक राजा है शतुनी, उसको युद्ध में पराजित करते हैं और इस पाषाण पे इस राजा का चित्र दिखाया गया कि जो घायल अवस्था में लेटा हुआ है और ढलान वाली जो पहाड़ी है ना, उस जो पत्थर है, पाषाण है, उस पर जो चित्र है उसमें ढलान दिखाई गई है और उस ढलान पर नरामनिस को चढ़ते हुए, ऊपर की ओर चढ़ते हुए दिखाया गया है और उसके हाथ में धनुष और बाण है। ये एक चित्र है जो कि पाषाण पे है, बहुत ही अच्छे तरीके से खुदा हुआ है। मैं आगे इसे दिखाने का प्रयास करूंगा। नरामनिस जो पाषाण है वो इस समय का सबसे अच्छा स्थापत्य का नमूना माना जाता है। आगे अगर हम बात करें, इसी वंश में एक गुड़िया नाम के एक शासक हैं जो प्रजा वत्सल और शक्तिशाली शासक हैं, मतलब जनता के पसंदीदा शासकों में थे। धर्म और साहित्य की ये
प्रेमी शासक रहे हैं। हमें ध्यान इसलिए रखना है शासकों का, हो सकता है इनका सीक्वेंस पूछ ले, 4 शासकों को पूछ ले और 4 शासकों का अल्टरनेटिव क्रम जो है वो पूछ सकता है। फिर दुंगी नाम के एक शासक रहे जिन्होंने विधि संहिता का निर्माण किया है। प्रयास इन्होंने किया था विधि संहिता का, हालांकि ये सफल नहीं रही थी। आगे बात करेंगे जो बेबीलोन है, बेबीलोन पर, अब इसके बाद बेबीलोन पर अमोरवासी, अमोर एक जाति है और इलेम एक जाति है, इन्होंने आक्रमण किया बेबीलोन को और लगभग 200 सालों तक इन्होंने बेबीलोन को अपने कब्जे में रखा। तो लगभग 200 सालों तक जो ये सिविलाइजेशन थी वो एक जनजाति के कब्जे में आ जाती है और 200 सालों तक इन्होंने कब्जा किया। उसके बाद हम्मुराबी नाम के शासक आते हैं जो कि हम आगे देख भी चुके हैं। हम्मुराबी जो शासक हैं उन्होंने इलेम और अमोर जाति को अपदस्थ किया, हटाया है और 200 सालों तक जो कि इनका शासन है। और बेबीलोन में उन्होंने पुनः बेबीलोन में अक्कादियन वंश को उन्होंने आगे बढ़ाया है। तो बेबीलोन संस्कृति का सर्वोत्तम काल माना जाता है हम्मुराबी के काल को। और हमें पता है कि विधि संहिता उन्होंने निर्माण की थी जो कि बहुत ही फेमस रही है, दुनिया की पहली विधि संहिता माना जाता है। और अपने यहाँ सैनिक शिक्षा इनके द्वारा कंपलसरी की गई थी। महत्वपूर्ण शहर इस टाइम पीरियड की अगर हम बात करें, निपुर है, एरिडू है, सिप्पर है, लारसा है, अरेक और असोर, ये इस तरीके से महत्वपूर्ण शहर इस टाइम पीरियड के रहे हैं। और अगर हम देखें हम्मुराबी, यानी कुल मिलाकर हमने इसमें समझने का प्रयास किया तो ये इस यानी अक्कादियन वंश का या अक्कादियन साम्राज्य का, अक्कादियन सभ्यता का, जिसे बेबीलोन सभ्यता भी कहते हैं, इसका ये फर्स्ट पार्ट है। और इस फर्स्ट पार्ट में हमने समझने की कोशिश की कुछ महत्वपूर्ण शहर हैं, शहरों के अतिरिक्त शासक हैं हम्मुराबी और ये 200 सालों तक जनजाति के कब्जे में रहा है। इस दुंगी और गुड़िया यहाँ के शासक हैं, नेरामनिस यहाँ का शासक रहा है और सारगन फर्स्ट यहाँ का शासक रहा है। तो इस तरीके से अक्कादियन सभ्यता आती है और सुमेर सभ्यता को हटा देती है। और इसके बाद अक्कादियन सभ्यता के बाद तो असीरियन सभ्यता है, उसके बाद कैल्डियन साम्राज्य है। तो ये इसका पहला पार्ट था। बाकी हम मिलेंगे आपसे दूसरे पार्ट में। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इस चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।